दृग दर्शन शक्तियोर एकात्मिता एवं अस्मिता। इस सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि दृग शक्ति माने पुरुष चेतन साक्षी आत्मा, और दर्शन शक्ति माने देखने वाला बुद्धि। वैसे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार या शरीर, ये सब उपकरण दर्शन शक्ति हैं। इन दोनों की एक रूपता हो जाना अस्मिता है। एकात्मिता, अज्ञान के कारण या अहंकार के कारण बुद्धि को ये भ्रम हो जाता है कि मैं ये शरीर हूँ या मन या चित्त या भावना। वो शुद्ध साक्षी आत्मा को पृथक नहीं जान पाता, पर इन दोनों का भ्रम ही अस्मिता है। चूंकि ये सूत्र दर्शाता है कि भ्रम के कारण एक साधक अपने आप को या तो शरीर मान लेता है या इंद्रियां या मन, बुद्धि, चित्त, जो उपकरण है दर्शन शक्ति। आत्मा तो इन सब से भिन्न साक्षी और दृष्टा है। मन को दुख होता है तो व्यक्ति कहता है मैं दुखी हूं, लेकिन आत्मा मन और दुख और अहम भाव तीनों का ही साक्षी है। अर्थात शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से परे और निर्लेप है। जो पुरुष आत्मा है वो सुख दुख, पाप पुण्य, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से सर्वथा निर्लेप और परे है। और दोनों को अलग अलग जान लेना, दृग शक्ति और दर्शन शक्ति को भिन्न जान लेना ही विवेक शक्ति या ज्ञान है। ये शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से परे है दृष्टा साक्षी आत्मा। और बुद्धि जो है वो सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण तीनों गुणों तक कार्य करती है। इसलिए बुद्धि आत्मा को नहीं जानती। बुद्धि के निरोध और विलय होने के बाद ही आत्मा से साक्षात्कार होता है। तो इस सूत्र में अस्मिता को या अहंकार को परिभाषित किया गया है कि अहंकार या मैं भाव के कारण व्यक्ति अपने आप को या तो शरीर मानता है या बुद्धि या मन या चित्त, इंद्रिय, जो उपकरण है दर्शन शक्ति। दृग शक्ति आत्मा तो सर्वथा इनसे निर्लेप और भिन्न ही है, पृथक है, जो पुरुष साक्षी या चैतन्य है।